स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे राव चंद्रसेन के बारे में। राव चंद्रसेन को जो महाराणा प्रताप है उनका अग्रगामी कहा जाता है और ये बहुत ही एक तरीके से वीर योद्धा थे। राव चंद्रसेन 1562 से 1581 इनका शासनकाल रहा है। राव चंद्रसेन का जन्म 16 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ। ये मालदेव झाला रानी स्वरूपदेव का पुत्र था। स्वरूपदेव ने मालदेव से कहकर चंद्रसेन को मारवाड़ का युवराज बनवाया था। मालदेव की मृत्यु तब 31 दिसंबर 1562 ईस्वी में चंद्रसेन भाइयों में छोटा होते हुए भी मारवाड़ का शासक बना। इसी कारण राव चंद्रसेन के दोनों भाई उससे नाराज हो गए। बड़े भाई राम ने अकबर की शरण में जाकर सहायता की प्रार्थना की। अकबर भी इस समय इस फिराक में था। अकबर ने सिगरी हुसैन कोलिखा के नेतृत्व में अपनी सेना जोधपुर की ओर भेजी, जिसने मई 1564 ईस्वी को जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया। देखिए, जो उसका भाई था राव चंद्रसेन का, वह अकबर की शरण में चला गया ताकि जो राज्य है उसको मिल सके। और अकबर भी इसी फिराक में था, तो उसने क्या, हुसैन कोलिखा के नेतृत्व में सेना भेजी और जो जोधपुर का किला था उस पर अधिकार कर लिया। मारवाड़ के राजा चंद्रसेन ने जोधपुर से भागकर भाद्राजूण में जाकर शरण ली। 1570 में अकबर द्वारा लगाए गए नागौर दरबार में चंद्रसेन गया, परंतु वहां पर अकबर के व्यवहार एवं अपने प्रतिस्पर्धी उदय सिंह को देखकर नागौर दरबार छोड़कर वहां से वापस चला गया। इसका पता अकबर को चला तो उसने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर दिया। राव चंद्रसेन को दबाने के लिए अकबर ने सेना भाद्राजूण भेजी। भाद्राजूण से चंद्रसेन अपने भतीजे कल्ला, चंद्रसेन के भाई राम का पुत्र था, के पास सोजत आ गया। सोजत पाली में है। यहाँ पर भी उसका पीछा करते हुए मुगल सेना आ गई। राव चंद्रसेन वहाँ से सिवाना, जो बाड़मेर में है, वहाँ पहुँचा। सिवाना से चंद्रसेन सारण के पहाड़ों, ये सारण की पहाड़ियाँ पाली में है, मैं सचियाई नामक स्थान पर पहुंचा, जहां 11 जनवरी 1581 को उसका देहांत हो गया और वहीं पर चंद्रसेन की समाधि बनी हुई है। राव चंद्रसेन को विस्मृत नायक, भूला बिसरा राजा आदि नामों से भी जाना जाता है। ये इसकी पदवियां दी गई है, नाम दिए गए, उपनाम। विस्मृत राजा भी कहते हैं और भूला बिसरा राजा भी कहते हैं, क्योंकि इसने अकबर से संघर्ष किया था, लेकिन अब लोग वैसे इसको लगभग भूल ही चुके हैं, मतलब इनको इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली है। इसके बाद में है बीकानेर का राय सिंह। तो जो बीकानेर के राय सिंह है 1574 से 1612 ईस्वी तक। राय सिंह कल्याणमल राठौड़ का बड़ा पुत्र था। उसका जन्म 20 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ। 1570 ईस्वी में लगे नागौर दरबार में ये अकबर की शाही सेना में शामिल हो गया और शीघ्र ही अकबर का विश्वास पात्र बन गया। अकबर ने राय सिंह को सर्वप्रथम 1572 में जोधपुर का अधिकारी बनाया। राय सिंह के पिता कल्याणमल की 25 सितंबर 1574 को मृत्यु हो गई, तो उसके बाद में राय सिंह बीकानेर का शासक बना। राय सिंह जब जोधपुर की व्यवस्था संभाल रहा था, तभी इब्राहिम मिर्जा ने नागौर में विद्रोह कर दिया। राय सिंह ने खटोली नामक गांव में उसका दमन किया। अर्थात जो राय सिंह था वो भी एक तरीके से बहुत ही फेमस था और बहुत प्रसिद्ध रहा। वो अपने जो अभियान थे उनको लेकर सिरोही के देवड़ा सुल्तान व बीजा देवड़ा के मध्य अनबन हो गई। तब राय सिंह ने सिरोही पर आक्रमण करके बीजा को राज्य से बाहर निकाल दिया और आधा सिरोही मुगलों के अधीन कर मेवाड़ से नाराज होकर आए महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को भी दे दिया। अर्थात जो जगमाल था उसको भी इन्होंने शरण दे दी और उसको कुछ जागीर प्रदान कर दी। सुल्तान ने मुगलों पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के मध्य 1583 को दत्तानी नामक स्थान पर युद्ध हुआ। दत्तानी के युद्ध में जगमाल की मृत्यु हो गई और सुल्तान ने सिरोही पर वापस अपना अधिकार कर लिया। अकबर ने राय सिंह से प्रसन्न होकर 1593 को उसे जूनागढ़ प्रदेश दे दिया। उसे 1604 में शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर व राय की उपाधि भी दी। राय सिंह ने
1589 और 94 के मध्य अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देख में जूनागढ़ बीकानेर का जो किला है उसका निर्माण करवाया। वहाँ एक प्रशस्ति लगवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। अर्थात राजा क्या है कि अपने यशोगान के लिए कुछ लिखवाते थे तो प्रशस्तियाँ थी, तो प्रशस्तियाँ भी लगवाई जिसे राय सिंह की प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। राय सिंह साहित्यकार भी था। उसने राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, ज्योतिष ग्रंथों की भाषा पर बाल बोधिनी नाटक टीका लिखी। करमचंद्र वंशोत्कीर्तनम काव्यमिक ग्रंथ में जो राय सिंह है उसको राजेंद्र के नाम से पुकारा गया, अर्थात राजेंद्र के नाम दिया गया। राय सिंह के शासनकाल में बीकानेर में अकाल पड़ा। राय सिंह ने जगह जगह सदाव्रत खोले एवं पशुओं के लिए चारे पाने की व्यवस्था की। बीकानेरी चित्रकला की शुरुआत राय सिंह के शासनकाल में मानी जाती है। राय सिंह की मृत्यु दक्षिण भारत के एक स्थान बुरहानपुर में 21 जनवरी 1612 ईस्वी को हुई। राय सिंह ने दक्षिण भारत के एक स्थान पर रेगिस्तान के फोग नामक झाड़ी को देखकर उससे वह लिपट गया तथा कहा कि तू से देसी रूखड़ा में परदेसी लोग माने अकबर तेड़िया तू क्यों आई फोग। अर्थात मुझे तो अकबर के द्वारा यहाँ भेजा गया है, लेकिन हे फोग तू यहाँ पे क्यों आई है। अर्थात तू देसी पौधा है, मैं परदेसी व्यक्ति हूँ, मुझे तो अकबर ने यहाँ ज़बरदस्ती भेजा है, पर हे फोग तू यहाँ पर क्यों आए। इसके बाद में जो अगला शासक है अपना सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय 1699 से 1743 ईस्वी तक। जयसिंह का जन्म 3 सितंबर 1688 को हुआ। जयसिंह द्वितीय के पिता का नाम बिशन सिंह था। शुरू में इनका नाम विजय सिंह व इनके छोटे भाई का नाम जय सिंह था। औरंगजेब ने इनकी योग्यता से प्रभावित होकर इनका नाम जय सिंह तथा इनके छोटे भाई का नाम विजय सिंह कर दिया, अर्थात जो नाम था वो इनका एक तरीके से बदल दिया। 1699 में सवाई जयसिंह के पिता बिशन सिंह की मृत्यु हुई। सवाई जयसिंह 19 दिसंबर 1699 को आमेर का शासक बना। फरवरी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब के पुत्रों में जो उत्तराधिकार का युद्ध है वो शुरू हो गया। औरंगजेब के 4 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर। अकबर भारत को छोड़कर फारस चला गया। कामबख्श को राजा बनने की कोई इच्छा नहीं थी, अतः मुअज्जम और आजम दोनों के मध्य 1707 में जाजऊ के मैदान में जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ पे युद्ध हुआ। सवाई जयसिंह ने इस युद्ध में भाग लेते हुए आजम का साथ दिया। मुअज्जम ने सवाई जयसिंह के भाई विजय सिंह को अपनी ओर मिला लिया। इस युद्ध में मुअज्जम की विजय हुई। जीतने के बाद मुअज्जम ने सर्वप्रथम अपना नाम बहादुर शाह प्रथम रखा। विजय सिंह को आमेर का शासक बनाया गया और आमेर का नाम इस्लामाबाद और बाद में मोमिनाबाद कर दिया गया। आमेर के शासक सवाई जयसिंह और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को बहादुर शाह ने सूबेदार नियुक्त किया। अमर सिंह द्वितीय ने शर्त रखी कि सवाई जयसिंह मेरी पुत्री चंद्रकुंवरी के साथ शादी करे तो उसका पुत्र आमेर का आगामी राजा बने। जयसिंह ने ये शर्त मान ली। इसे देबारी समझौता कहा जाता है। अमर सिंह द्वितीय आमेर के सवाई जयसिंह व मारवाड़ के अजीत सिंह को सहायता देने के लिए तैयार हो गया। इसका पता जब बहादुर शाह प्रथम को चला तो वह इससे नाराज़ हुआ। कुछ समय बाद उसने दोनों को माफ़ कर दिया। भरतपुर रियासत के चूड़ामन ने विद्रोह कर दिया। रंगीला ने उसे दबाने के लिए 1722 में जयसिंह को भेजा। जयसिंह ने चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह को अपनी तरफ मिलाकर चूड़ामन को भरतपुर से खदेड़ दिया। जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि व डीक की जागीर भी प्रदान की है। जो बदन सिंह है उसे ब्रजराज की उपाधि दी है जयसिंह ने, और जो डीक की जो जागीर है वो भी प्रदान की है। जाटों के दमन से प्रसन्न होकर मोहम्मद शाह ने जयसिंह को राजराजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि से विभूषित किया है। सवाई जयसिंह ने 1725 में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक
शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया। जयसिंह ने ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ भी लिखा है। जयसिंह ने भारत में ज्योतिष के अध्ययन के लिए 5 वेधशालाएं बनवाई। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में स्थित है। जयपुर का जंतर मंतर 5 वेधशालाओं में सबसे बड़ी वेधशाला है। जुलाई 2010 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। जयपुर का प्राचीन नाम जयनगर था। सवाई जयसिंह ने आमेर की जगह जयपुर को कछवार वंश की राजधानी बनाया। जयपुर की स्थापना से पूर्व इस स्थान पर एक शिकार होदी स्थित थी। इसी होदी में सवाई जयसिंह ने बादल महल का रूप दे दिया और जयपुर शहर के निर्माण की शुरुआत की। सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू शासक था जिसने 1740 ईस्वी में कई यज्ञ करवाए। यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के रहने के लिए सवाई जयसिंह ने जलमहलों का निर्माण कराया। 21 सितंबर 1743 में रक्त विकार से जयसिंह की मृत्यु हो गई। ये देखिए, ये जयपुर का जंतर मंतर है, ठीक है। ये वेधशाला बनाई गई है नक्षत्रों का अध्ययन करने के लिए। इसके बाद में अमर सिंह राठौड़, ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।